नमस्कार। आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हालिया अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत उपलब्ध हैं, उनके आधार पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश रहेगी। जी, अमेरिका ने जैसा कि पता चला है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल किए और ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन्हें निशाना बनाया गया। और ये पिछले कुछ सालों में देखें तो अमेरिका ईरान तनाव में शायद ये सबसे नाटकीय घटना है। हाँ, काफी बड़ी घटना है। और इसमें भी वो फोर्डो साइट वाली बात वो खास है ना? बिल्कुल। फोर्डो इसलिए अहम है क्योंकि वो पहाड़ के अंदर काफी गहराई में बना है। अच्छा। तो उसे निशाना बनाना ये अमेरिका की सैन्य पहुंच और कह सकते हैं क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। राइट, तो थोड़ा और समझते हैं इसको। जी। इन हमलों के पीछे अमेरिका की असल रणनीति क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या कुछ और? देखिए, जो विश्लेषण आ रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि वॉशिंगटन के लिए ये हमले एक तरह से एक बहुत साफ संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? संदेश ये कि परमाणु हथियार बनाने की तरफ अगर ईरान कोई भी ऐसा निर्णायक कदम उठाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो ये एक तरह से अमेरिका की जो रेड लाइंस हैं परमाणु प्रसार को लेकर, उनको फिर से जताने जैसा है। और हाँ, अपनी सैन्य ताकत दिखाना तो है ही। लेकिन फिर यहाँ वो जोखिम वाला पहलू आ जाता है। मतलब इस तरह की सीधी कार्यवाही, इसके खतरे तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। निश्चित रूप से खतरा बहुत बड़ा है। सबसे पहला और सीधा खतरा तो ईरान की जवाबी कार्रवाई का है। अब वो सीधी सैन्य प्रतिक्रिया भी हो सकती है, या फिर जैसे हिजबुल्ला या हूथी जैसे उसके प्रॉक्सी गुट हैं, उनके जरिए भी हो सकती है। हाँ, ये प्रॉक्सी वाली बात अहम है। मतलब ऐसे समूह जो सीधे ईरान के कंट्रोल में नहीं पर उसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल। और सूत्रों में ये चिंता भी है कि ऐसी जवाबी कार्रवाई फिर सिर्फ अमरीकी ठिकानों तक ही नहीं रहेगी। सही। बल्कि ये फैलकर एक पूरे इलाकाई संघर्ष का रूप ले सकती है। फिर तो खाड़ी के तेल मार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सब पर असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष तक ही सीमित नहीं रहेगा शायद। इसमें फिर इजराइल जैसी क्षेत्रीय ताकतें या रूस जैसी वैश्विक शक्तियां भी, वो भी किसी न किसी तरह खिंच सकती हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। कुछ स्रोत तो साइबर हमलों के बढ़ते खतरे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो भी ईरान की एक क्षमता है। हाँ, ये भी एक एंगल है। और दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो क्या कह रही हैं? वो भी इसी चिंता को ही दर्शाती हैं। खासकर जो खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, उनमें काफी बेचैनी है। वो सब हाई अलर्ट पर हैं। उन्हें डर होगा कि कहीं वो निशाना ना बन जाए। हाँ, बिल्कुल। उन्हें डर है कि कहीं वो ईरान या उसके प्रॉक्सी गुटों के मिसाइल या ड्रोन हमलों का निशाना ना बन जाए। पहले भी ऐसा हुआ है। इसी वजह से आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र है, यूरोपीय संघ है, ये सब फौरन तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं, ताकि मध्य पूर्व में एक और बड़ा युद्ध टाला जा सके। लेकिन क्या बातचीत की गुंजाइश बची है? इन हमलों के बाद तो कूटनीति, डिप्लोमेसी वो और मुश्किल हो गई होगी। स्रोत तो यही बता रहे, इस सैन्य कार्रवाई ने अमेरिका ईरान के बीच भविष्य में किसी भी तरह की सीधी बातचीत की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया है। कम से कम अभी के लिए तो यही लगता है। और एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, दोनों ही देशों में आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। चुनावी माहौल में तो अक्सर बयानबाजी और सख्त हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर नरमी या समझौते की गुंजाइश और कम हो जाती है। नेता शायद ज्यादा कड़ा रुख दिखाने पर मजबूर महसूस करें। सही कहा। तो ऐसे माहौल में कोई डिप्लोमेटिक हल निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। और भले ही हमले सैन्य ठिकानों पर हुए हों, लेकिन इसका असर तो आम जनजीवन पर भी दिख रहा है। हाँ, कैसे? पड़ोसी देशों में डर का माहौल है, उड़ानें प्रभावित हुई हैं और तेल की कीमतों में उछाल की आशंका भी जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हमले सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, इनके भू राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। फौरी तौर पर लक्ष्य शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना हो, लेकिन इसने पूरे मध्य पूर्व को एक और अस्थिरता के दौर में ढकेलने का जोखिम जरूर पैदा कर दिया है। एकदम। अमेरिका ने अपनी सीमाएं तो साफ करने की कोशिश की है परमाणु प्रसार पर, लेकिन ईरान कब और कैसे प्रतिक्रिया देगा, सीधे या प्रॉक्सी के जरिए, ये अभी साफ नहीं है। और ये चीज स्थिति को और उलझा सकती है। कूटनीति का भविष्य तो धुंधला ही दिख रहा है। हाँ, संक्षेप में यही है कि फौरी तौर पर तो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, लेकिन लंबी अवधि की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। क्या इस तरह के सैन्य हस्तक्षेप से, इस तरह की मिलिट्री एक्शन से वाकई लंबे समय की सुरक्षा मिलती है, या फिर ये सिर्फ तनाव, अविश्वास और अस्थिरता का एक नया चक्र शुरू कर देता है? ये एक बड़ा सवाल है।
आने वाले दिनों और हफ्तों में सबकी नज़रें इसी पर रहेंगी कि तेहरान क्या कदम उठाता है और कूटनीति की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची है उसका क्या होता है।